गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास में। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में कितने यूनिट हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है और नंबर ऑफ मार्क्स का किस यूनिट से कितना आता है और प्रैक्टिकल का जो सिनेरियो है वो कितना है। तो ये देखा था हम लोगों ने कि जो आपका नंबर ऑफ मार्क्स है 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी आती है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, तो 70 मार्क्स के थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट 4 है। नंबर 1 पांडास, नंबर 2 DBMS, नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क और नंबर 4 आपका सोशियोलिटिकल इम्पैक्ट। तो बच्चों, लास्ट के कुछ लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क को और हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के अंडरटेकिंग ये देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो उस वीडियो के अंदर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आई है कि आप लोग अपने क्लास नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाए हो। अगर आपके क्लास नोट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे एग्ज़ाम के अंदर आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है, आंसर राइट करेंगे। तो बच्चों, इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को बेस बनाकर मैंने ये डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो किस फॉर्म में मिलेंगी ये चीज़ें आपको? रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। तो जब चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में मिल रही है तो मुझे लगता है कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से कंप्यूटर नेटवर्क को दोबारा से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। तो उन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क पे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर्स। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए कंप्यूटर नेटवर्क, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और डेफिनेशन भी आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स लाइक कंप्यूटर्स and networking device that are connected through the communication for the purpose of the communication and sharing the resource hardware / software। रिसोर्स क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर among the users। कई सारे यूजर्स के बीच में किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कई सारे नोड्स को इंटरकनेक्ट करना कंप्यूटर नेटवर्क है। फिर से सुनिए, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कई सारे नोड्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना कंप्यूटर नेटवर्क है। द कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम में बी फिजिकल और नॉन फिजिकल, वायर्ड और नॉन वायर्ड, वायरलेस। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने बताया था कि नोड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नोड्स हम पीसी को बोलते हैं, वर्क स्टेशन को भी बोलते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर्स को भी बोलते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि आपकी कंप्यूटर लैब ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो लैब, कंप्यूटर लैब में ये जो सिस्टम है आपके ऐसे रखे हुए हैं और फिर ऐसे रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सभी के सभी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलता है। किसके थ्रू चलता है? दैट इज नेटवर्क। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। एक लैब के अंदर एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़, फिर नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़। तो वो क्या चीज़ें हो जाएंगी? कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है। तो नेटवर्क आर यूज टू, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या बेनिफिट हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? तो फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन थ्रू द ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड्स। क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू और एनी अदर मोड्स, किसी भी मोड्स के थ्रू। फिर हम लोगों ने देखा कि शेयर हार्डवेयर डिवाइस लाइक ए प्रिंटर और स्कैनर। आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता क्या है बच्चों? शेयर करता है हार्डवेयर डिवाइस, और जैसे आपके प्रिंटर हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे एक ही प्रिंटर होता है और कई सारे सिस्टम उससे ऐड होते हैं और कमांड देते रहते हैं बिना किसी फिजिकल मीडियम के, वायरलेस मीडियम के थ्रू ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें वायरलेस मीडियम के थ्रू हो जाती है तो फिर इसे क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क। ठीक है। इनेबल फाइल शेयरिंग करता है, ठीक है। और शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम को क्या करता है? ये शेयर करता है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और आपके भाई बहन या आपके रिलेटिव ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? उनसे बोलते हैं भैया ये चीज़ें हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग क्या करते हैं? उनसे कॉल करते हैं, तो कहते हैं तुम एक काम करो, सिस्टम के अंदर टीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो या एनी अदर सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। तो जब वो टीम व्यूअर के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो क्या करते हैं आप? वो जो सिस्टम होता है वो उस जो भैया आपके होते हैं या आपके रिलेटिव होते हैं वो उस सिस्टम को रिमोटली हैंडल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? रिमोटली हैंडल कर लेते हैं। और जब वो रिमोटली हैंडल हो जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग प्रोग्राम। यानी आपके प्रोग्राम को कौन ऑपरेट कर रहा होता है? वो जो आपके सिस्टम को टीम व्यूअर के थ्रू या आईपी एड्रेस के थ्रू रिमोटली हैंडल करता है, ठीक है बच्चों। फिर है शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में, तीसरे सिस्टम से चौथे सिस्टम में और उसके नेक्स्ट सिस्टम के थ्रू। फिर नेक्स्ट है जो इसका पार्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो सारी चीजें हमें देखनी है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? नंबर एक, जब कंप्यूटर नेटवर्क आपका फिजिकल मीडियम में होगा तो उसे फिजिकल मीडियम से कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की जरूरत होगी और उस वायर में हमारी क्या होगी? कॉस्ट इफेक्टिव होगी, तो उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ नेटवर्क की कॉस्ट होती है। फिर सिक्योरिटी इशू होता है। पता लग रहा कि आपने एक चीज से दूसरी चीज पे सेंड किया, दूसरे सिस्टम पे सेंड किया और बीच में किसी ने उसे हैक कर दिया, ठीक है। तो हैकिंग जैसी प्रॉब्लम, इंस्टॉलिंग जैसी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। तो इस तरीके की समस्याएं भी सिक्योरिटी इशू के अंदर आती है, ठीक है बच्चों। फिर है लैक ऑफ रोबस्टनेस की लैक रहती है। तो हम लोगों ने आज देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है। हम लोग लगातार इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है और सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए। आप जितना सिस्टम लेक्चर को फील करेंगे उतना आपकी समझ में चीज़ें आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका इमेजिनाइजेशन या इमेजिन किया जा सकता है। आप लोग डेली व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप लोग वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, आप लोग कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। द नेटवर्क इज टोटली इनबिल्ट इन योर लाइफ। ओके, आप सिंपली अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स एक से ज़्यादा, एक ग्रुप को ही हम नेटवर्क बोलते हैं। बेसिकली ग्रुप को ही हम नेटवर्क बोलते हैं कि जब एक से ज़्यादा आदमी एक ग्रुप में आ जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा आदमी एक जगह आ जाते हैं तो उसे ग्रुप बोलते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क। तो इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क हम देखेंगे कि नेटवर्क का इवैल्यूएशन कैसे हुआ और वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर आप कह रहे हो तो हम इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क को चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।